हेलो बच्चों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? ललत के वाघ। ठीक है, ललत के वाघ, इनको कई कई नामों से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 1320 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1391 में। ठीक है, और ये कहाँ की थी? इनका जीवन कश्मीर में। ललत की काव्य शैली क्या कही जाती है? वाक कही जाती है। इनकी काव्य शैली ही वाक कही जाती है। कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई जिस तरह यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कश्मीर में इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। और इनके जो जीवन, इनकी काव्य शैली सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई है। इन्होंने बाहरी दिखावे का जिस तरह कबीर ने विरोध किया, उसी तरह इन्होंने भी विरोध किया था। भाषा सरल है और सामान्य जनजीवन से जुड़ी है। इनकी रचनाओं में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और समभावी जीवन, जिसमें ना आडंबर हो ना बहुत ज़्यादा त्याग हो, इसको स्वीकार किया। अब इनके वाक, इनके जो वाक हैं, इनकी अब हम व्याख्या देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। घर कौन सा? ईश्वर के पास। जो मानव के शरीर में आत्मा है, वो कैसी है? उसका घर कहाँ है? हम लोग तो ईश्वर के पास से आए हैं, तो इसलिए हमारी आत्मा वहीं निवास करती और वहीं जाना चाहती है। रस्सी कच्चे धागे की खींच, अपने सांसारिक जीवन को उन्होंने नाव कहा है। और रस्सी का कच्चे धागे की, जो जीवन रूपी नाव को वो सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हैं। कवियत्री इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रही है, सांस रूपी कच्चे धागे से। ठीक है, सांस रूपी कच्चे धागे से वह अपने जीवन की नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। जाने कब मेरी पुकार सुन करके मेरे देव भव सागर से, इस संसार सागर से, संसार रूपी सागर से मेरा उद्धार करेंगे, मुझको मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कवियत्री कह रही, पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा सकोरा, मिट्टी का कच्चा बर्तन। ठीक है, मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी यहाँ क्या कह रही है कवियत्री? पानी टपके, जीवन रूपी पानी टपक टपक के मतलब नष्ट हो करके इस जीवन को समाप्त कर रहा है। ये जो हमारा कच्ची मिट्टी का शरीर है, कच्चे सकोरे, यहाँ पे हम अपने नश्वर शरीर की कवित्री तुलना कर रही है कि जो हमारा नश्वर शरीर है, उसमें पानी टपक के जो हमारा जीवन हमेशा नष्ट प्राय हो रहा है, उससे कवित्री तुलना कर रही है कि व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और जो मेरा ईश्वर प्राप्ति का प्रयास है वह सारा निरर्थक हो जा रहा है। जी में उठता रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे। में हुक मीन्स तड़प। कवित्री कह रही कि हुक, तड़प, जो मेरे जी में ईश्वर के पास जाने की, ईश्वर प्राप्ति की जो चाह है, वो हमेशा उठती रहती है। मैं ईश्वर के पास जाने की
जो मेरी चाह है, जो इच्छा है, वो हमेशा मुझको घेरे रहती है, परेशान करती रहती है। और मैं ये चाहती हूँ कि कितनी जल्दी मैं अपने परमपिता परमेश्वर के पास पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया इसका अर्थ। ठीक है, कच्चे सकोरे का अर्थ हो गया। यहाँ देखिए, अर्थ देखना बहुत जरूरी है। अर्थ नहीं आएगा तो आप इसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे। तो कच्चे सकोरे हो गया कच्चा बर्तन, कच्चा बर्तन, कच्चे मिट्टी का बर्तन। फिर हो गया हुक मीन्स तड़प। नाव क्या हो गया? कच्चे धागे, रस्सी का कच्चा धागा किसको कहा गया है? सांस को। जो मनुष्य सांस लेता है उसको कहा गया है। नाव जो है, जो जीवन रूपी, जो हमारी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, वो जाने कब पूरी होगी, ऐसा कवियत्री कह रही है। यहाँ पे क्या है? पुनरोक्ति प्रकाश है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। यहाँ भाषा इनकी सरल और मधुर है ही। अब दूसरे पे आ गए हम। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ बंद द्वार ईश्वर का द्वार, ईश्वर प्राप्ति का द्वार। तो यहाँ कवित्री कह रही है खा खा कर, मतलब खाने से तो है ही, लेकिन ये भी है कि जो हम बाहरी आडंबर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उससे भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला। ना खाकर बनेगा अहंकार। और यदि हमने सारा कुछ त्याग दिया तो उसके बाद भी हमको ईश्वर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम अहंकारी बन जाएंगे। सम का तभी होगा संभावी, अगर हम ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं, और एकदम से त्याग ना करें, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएं और उपभोग करने लगे इन सांसारिक चीज़ों का। तो मतलब जब हम संभावी हो जाएंगे, न बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ग्रहण करने के पीछे लगेंगे और ना ही एकदम त्यागने के पीछे। जब हम संभावी बनेंगे, मतलब ना इधर में ना उधर में, दोनों चीज़ अच्छी लगे, तब उसी समय हम खुलेगी हमारे ईश्वर प्राप्ति की डोर का द्वार। ठीक है, उसी समय हमारे ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुलेगा। कवित्री कह रही है कि हम ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब कि ना हम बहुत कुछ की बहुत हर सांसारिक चीज़ों का उपयोग करें, उपभोग करें, और ना ही त्यागी बन जाए। जब हम संभावी बनेंगे, उसके बाद हमारी जो भक्ति भावना है जागृत होगी और हमें ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुलेगा, हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। कवियत्री यही बताने की कोशिश कर रही है इस वाक्य के माध्यम से, इस पद के माध्यम से। ठीक है, कवियत्री कह रही है कि अब कवियत्री का यहाँ खा खा कर में क्या हुआ कि पुनरोक्ति प्रकाश हो गया, बंद द्वार ईश्वर भक्ति का द्वार हो गया। क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ कवित्री कह रही है इस पंक्ति में कि मैंने रास्ता तो सही चुना, आई तो मैं सीधी राह ही थी, लेकिन जो आगे जब मैं बढ़ी ईश्वर भक्ति के रास्ते पर, ईश्वर भक्ति के पथ पर, तो मेरी राह न दिग्भ्रमित हो गई और मुझसे राह
मैं राह भटक गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। बीत गया दिन और मैंने क्या किया, हठ योग को अपना लिया और मैंने नाड़ी जागृत करना शुरू कर दिया। सोचा कि नाड़ी जागृत करके मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी। तो फिर मैंने क्या पाया कि पूरा समय बीत गया दिन। मेरा तो पूरा दिन ही बीत गया और मैं कहाँ खड़ी रह गई, सुषुम सेतु पर। सुषुम्ना नाड़ी तक ही पहुँच पाई, मैं पूरी तरह से ब्रह्म रंध्र तक न पहुँच पाई और मेरा तो दिन ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तुम क्या उतराई। इस पंक्ति में कह रही है ललित कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब मैंने देखा, पूरा दिन तो बीत ही चुका था मेरा, लेकिन जब मैंने देखा पूरा दिन बीत गया, मतलब मेरा ये नश्वर जीवन समाप्त होने को आ गया। और जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब देखा तो मैंने कुछ प्राप्ति ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि कौड़ी नहीं थी मेरे जीवन में, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अब जो मुझको इस संसार सागर से पार उतारने के लिए भी आए ना, तो मैं उसको क्या उतराई दूँ, उसका क्या मेहनताना दूँ, क्या उसको मैं उसकी क्या सेवा करूँ। ठीक है, अगर हम किसी से कोई काम कराएंगे तो उसको कुछ ना कुछ, वही ना ये कह रही हैं ललित की पूरा समय तो मेरा इधर उधर घूमने में बीत गया पूरे जीवन का, कि मैं कभी इस रास्ते गई, कभी उस रास्ते गई, लेकिन मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाई क्योंकि मैंने अपना रास्ता बदल दिया और मैं सुषुम्ना तक ही खड़ी रह गई, सुषुम्ना तक ही पहुंच पाई। अब अगर किसी माझी को मैं, किसी खेवनहार को मैं बुलाऊं भी तो उसको मैं क्या पार उतर के दूंगी, मेरे पास कुछ तो नहीं है, मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर सुषुम सेतु में क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, जो ईड़ा और पिंगला के मध्य स्थित होती है। सुषुम्ना नाड़ी जो ईड़ा और पिंगला के मध्य स्थित होती है। अब आगे लास्ट वाक्य देखते हैं। जलथल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। अंत में फिर कह रही हैं ललित कि थल थल में बसता है शिव, हर कण में उसी परमपिता परमेश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो उसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तुझे ज्ञान है तो आगे स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हम ईश्वर को भी, साहब में ईश्वर को भी हम जान सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने अपनी इस वाक्य की, अपनी इस पद की पूर्ति की। थल थल यहाँ पे फिर अनुप्रास अलंकार हो गया, यह पुनरोक्ति प्रकाश, पुनरोक्ति प्रकाश हो गया थल थल में। थल थल में पुनरोक्ति प्रकाश हो गया। यही इन्होंने अपने इन पदों में कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमेशा हमको तत्पर रहना चाहिए। ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर पसंद ना आए तो
कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।